सबको नमस्कार, जय माता दी। दर्शकों, आज हम उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा जी के साथ बातचीत करेंगे। किस तरह से जिस तरह के 3 जुलाई से जो है अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उस पर किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उधमपुर में। और इसके अलावा नशे के खिलाफ, जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा साहब, उनके निर्देशों पर जो नशेड़ियों पर जो कार्रवाई की जा रही है, उस पे हम जानकारी हासिल करेंगे इनसे। सर, स्वागत है आपका। तो पहले तो सर आप हमें ये बताएं कि 3 जुलाई से जो यात्रा शुरू हो रही है, अमरनाथ यात्रा, श्री पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उस पे जो सुरक्षा के किस तरह के कड़े प्रबंध किए गए हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। देखिए, 3 जुलाई से जो यात्रा स्टार्ट हो रही है अमरनाथ यात्रा को लेके, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि इस यात्रा का हर साल सभी को इंतज़ार रहता है। हमारे जितने भी टैक्सी ऑपरेटर, ऑटो, पोनी, पिट्ठू, अमरनाथ यात्रा में जितने आप देखें, अपने टी स्टॉल, रेस्टोरेंट, होटल एसोसिएशन, सभी टूरिस्ट जो टूर ऑपरेटर्स हैं, सभी को इंतजार था कि इस साल की अमरनाथ यात्रा आएगी और उनको फिर एक हमारी यात्रा जो है, टूरिस्ट प्लेसेस जो है, होटल है, सभी को इसमें फ़ायदा होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी होती है, लोगों का रोज़गार बढ़ता है। इस यात्रा को लेकर सुरक्षा की व्यवस्था जो है, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, आप देखेंगे सभी जवान हमारे ग्राउंड पर तैनात हैं। हमारी चेकिंग, फ्रिस्किंग, हमें सभी नाका हाईवे पे जितनी हमारी हाईवे पेट्रोल्स हैं, सभी चेकिंग चल रही है। और आपके माध्यम से हम यात्रियों से भी, जो बाहर से आ रहे हैं, उनसे अपील करेंगे कि जहाँ जहाँ भी चेकिंग चल रही है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को कोऑपरेट करें कि ये चेकिंग जो है आपकी सुरक्षा, आपके जान माल की हिफाजत के लिए की जा रही है, ताकि कहीं कोई एंटी नेशनल एलिमेंट कोई अपने वारदात ना कर सके। तो चेकिंग के दौरान हमारे जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर हाईवे की सिक्योरिटी कर रही है, जिसमें हमारी हाईवे पेट्रोल्स, सभी जितने भी ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं, सबको चेक किया जा रहा है। और हाईवे के आसपास जितने भी हाई रिचेज़ हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें भी हमारी डोमिनेशन है। उसमें हमारी लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स डोमिनेशन, लोगों के साथ मिलना, लोगों से मीटिंग करना, लोगों को अवेयर करना, और हमारे विलेज डिफेंस जो वीडीजीज हैं वो भी अलर्ट हैं, वो भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था में हमारा साथ दे रहे हैं। और लोग जो हैं आपके माध्यम से अवेयर हो रहे हैं, हमें कॉल कर रहे हैं, और कई बार हमें इन्फॉर्मेशन भी आती है कि कहीं अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति वो देखते हैं तो हमें इन्फॉर्म भी करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो नागरिकों का अलर्ट होना बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। और अमरनाथ यात्रा जो है, उसमें काफ़ी सारे यात्री जो हैं वो कटरा भी आते हैं। तो कटरा की सुरक्षा को लेकर भी हमारी जो पुलिस, चाहे जवान हमारे जो नाके पे तैनात हैं, उसमें सभी किस्म के जो चैलेंजेस हैं, ट्रैफिक रेगुलेशंस है, क्राइम कंट्रोल है, यात्रा को रेगुलेट करना है, स्टैम्पीड ना हो, इन सभी चैलेंजेस को निपटने के लिए हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सक्षम है। हम सीआरपी के साथ मिलकर, सभी फोर्सेज जो बाहर से आई हैं ड्यूटी के लिए, उनके साथ मिलकर उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि हमारी ड्यूटी इस तरह से हो, हमारा जवान इस तरह से ड्यूटी करे कि जो यात्री बाहर से आ रहा है उसके साथ हमारी डीलिंग अच्छी हो, पोलाइटली डील करें, उनकी मदद करें। कहीं अगर कोई रास्ता पूछता है या किसी को अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे जवान उसकी हेल्प करें। इसी तरह से हमें कटरा के जितने भी लोकल्स हैं उनसे भी सहयोग मिल रहा है। हमें यात्रा रेगुलेशन में इंफॉर्मेशन भी आती है, कहीं कोई क्राइम होता है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और सभी ड्राइवर्स जितने भी हैं, आपने नशा मुक्ति की बात की, तो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो जंग है नशे के खिलाफ, वो लगातार चल रही है। हमने बहुत सारे ड्रग पैलर जो है उस लाखों के पीछे डाले हैं, पीएसएस लगे हैं, जिन्होंने नशे के कारोबार से प्रॉपर्टियां बनाई थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, वो सब गिराए गए हैं, वो गाड़ियां अटैच की गई हैं, आज वो थानों में सड़ रही हैं। तो इस तरह से हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी है लोगों का अवेयर होना, और सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जितनी भी जमा पूंजी अपने बच्चों पे लगा रहे हैं, पैसा खर्च रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे किस संगत में हैं, अच्छी कंपनी में है, बुरी कंपनी में है। अगर कहीं आपका बच्चा नशे की लत में लग गया तो आपकी जितनी भी कमाई है वो सारी की सारी वो बर्बाद कर देगा। तो उसके लिए पेरेंट्स का अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ टीचर्स जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, सेकंड रोल उनका आता है कि सोसाइटी में उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि बच्चों पर नज़र रखें। कई बच्चे स्कूल क्लास से भाग जाते हैं, धीरे धीरे वो सिगरेट की आदत शुरू हो जाती है, फिर नशे की आदत में आ जाते हैं और वही बड़े होकर क्रिमिनल्स बनते हैं। तो टीचर्स का फ़र्ज बनता है कि जैसे अपने बच्चे हैं इसी तरह दूसरे के बच्चों को समझकर हर बच्चे पे नज़र रखी जाए, उनको अच्छे काउंसलिंग की जाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाला जाए,
पढ़ाई के लिए गाइड किया जाए कि बड़े होकर उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाए। तो इस तरह के जो टीचर का बहुत बड़ा, फिर एनजीओज आ जाते हैं। कब से जो एनजीओज हमको एक बहुत बड़ा रोल है कि जो नशा मुक्ति में जो लोग जहाँ जहाँ भी ड्रग्स की कहीं इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। हमारी रेगुलर पेट्रोलिंग चल रही है, हमें रेगुलर लोगों से फ़ोन आ रहे हैं, जितने भी पार्क्स हैं, अबेंडेंड प्लेसेस हैं, वहाँ पर लोग हमें बताते हैं कि यहाँ कुछ लोग नशे की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ हमारी पेट्रोलिंग, चेकिंग, और वहीं से हमने ड्रग पेडलर भी पकड़े हैं। तो ये हमारी जो जंग है नशे के खिलाफ जारी रहेगी। तो हम लोगों से अपील करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन दें, आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा और इस नशे को हम कटरा से दूर भगाएं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि कोई भी नशे की तस्करी के बारे में अगर किसी को जानकारी मिलती है तो वो आप तक जानकारी पहुंचाए और उसके जो नाम और पता है वो गुप्त रखा जाएगा, उसको जो है उजागर नहीं किया जाएगा। इवन कि अगर उसके कहने पे कोई काम इन्फॉर्मेशन काम होता है, उसको रिवार्ड भी दिया जाएगा बिल्कुल। और उसकी गोपनीयता, सीक्रेसी जो है प्रॉपर मेंटेन रहेगी। तो 112 नंबर हमारे हर जगह डिस्प्ले है, 112 पे कॉल करें। इवन कि ये जो नंबर है हमारा 112, ये एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत काम करता है। कहीं भी किसी भी अगर आप किसी मुसीबत में हैं, एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई परेशानी बन जाए, 112 डायल करें। हमारी पुलिस टीम जो है मौके पे पहुंचे भी आपकी मदद करेगी। और एक बार फिर से आपके माध्यम से हम लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा, कटरा यात्रा बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस को सहयोग करें, हमें यात्रा रेगुलेट करने में हमारी जो जितनी भी सहयोग सब करें, इन्फॉर्मेशन दें। और जितने भी टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर कि यात्रियों के साथ हमारा व्यवहार ठीक हो और वो जो मैसेज यहाँ से कैरी करके जाएं कि जब वो वापस जाएं अपने दूसरी स्टेट में, तो वहाँ जाकर वो ऐसा मैसेज फैलाएं कि वो जब नेक्स्ट टाइम आए तो 150 लोग और ज़्यादा लेकर आएँ और यात्रा का आनंद लें। धन्यवाद। जय माता दी। तो डीआईजी साहब से हमने बात की तो उन्होंने जो संदेश दिया कि जितने भी अमरनाथ यात्रा जा रही है, जितने भी चेकिंग पॉइंट्स है, उन पर जितने भी जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनका सहयोग करें, चेकिंग में उनका योगदान दें, क्योंकि वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जो है चेकिंग की जा रही है। और नशे के प्रति जो, जैसे कि साहब ने अभी बताया सर ने, कि अगर नशेड़े के तस्कर के बारे में किसी को जानकारी मिलती है तो वो इन तक पहुंचाए। 112 इन्होंने नंबर भी दिया और उसका जो नाम और पता है वो गुप्त रखा जाएगा, उसको रिवार्ड भी दिया जाएगा। तो आप बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। जय माता दी।